मैं हूं अजय, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कि आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं, बस 15 से 20 दिन। इसमें आपको फिजिक्स के कौन टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जो कि एकदम छोड़ के जाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए गाइस, आपको पता होना चाहिए, अगर आप PYQ एनालिसिस किए हैं कभी तो आपको पता होगा कि पेपर का 70 to 80% क्वेश्चन 10 से 12 चैप्टर से आते हैं। 10 से 12 चैप्टर से आते हैं बस। हाँ, आपने सही सुना, 10 से 12 चैप्टर बस। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया होगा तो आज आपको पता चल जाएगा कि 10 से 12 चैप्टर से आपका पूरा पेपर का मैक्सिमम चीज़ें कैरी करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक्स। देखिए, आज आज बस आपको वो चैप्टर्स नहीं, चैप्टर्स के साथ साथ उन चैप्टर्स का भी कौन सा टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नहीं छोड़ना चाहिए, वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो का अंत तक बने रहिए। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला है तो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो पहला आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है भैया, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, तो मॉडर्न फिजिक्स में देखिए, मॉडर्न फिजिक्स आपका नीट पेपर का 7 क्वेश्चन कैरी करता है गाइस। ठीक है, तो नीट पेपर 7 को देखिए, उसमें 3-4 चैप्टर है जो कि आसान चैप्टर है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसमें भी आपको कुछ कुछ टॉपिक अगर पढ़ना है, देखिए ऐसे तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही आपको पढ़ना चाहिए, 7 क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो देखिए। लेकिन आपको भी उसमें भी अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ही बस, कुछ कुछ टॉपिक ही बस अगर पढ़ना हो तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डुअल नेचर से बोले में। डुअल नेचर का बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन है। इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। जो टॉपिक आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, वो टॉपिक के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एटम के लिए। एटम में बोर मॉडल है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। न्यूक्लियाई में आपको लगभग पूरा पढ़ना है। एट सेमीकंडक्टर में आपको PN जंक्शन पढ़ना है, डायोड पढ़ना है और लॉजिक गेट पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं रे ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स के बारे में सबके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है। सबके मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ऑप्टिक्स बहुत हार्ड है, इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है गाइस। देखिए, आपको अगर सही से समझ में आ गया एक बार ऑप्टिक्स, आप अगर फिगर बनाने सीख गए ऑप्टिक्स का, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, मैं अभी आपको ज्ञान नहीं देने वाला कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए तो आपको मतलब ऑप्टिक्स अच्छा लगने लगेगा, ऑप्टिक्स से प्यार हो जाएगा आपको, या ऑप्टिक्स में आप अच्छा बन जाएंगे, आप सारे के सारे सवाल बना देंगे। देखिए, ऐसा कोई इरादा नहीं है मुझे। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको नीट में जब जाए, आप नीट में एग्जाम में जाके आपसे क्वेश्चन बने। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे प्यार कराने नहीं वाला हूँ रे ऑप्टिक्स से कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बस उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो अच्छे मार्क्स कैरी करते हैं और आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और उनको छोड़ के आप किसी भी हाल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ओएब ऑप्टिक्स का देखेंगे तो ड्यूअल नेचर ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन। इसको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल पक्का रहेगा, पक्का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट TIR हो गया। उसके बाद आते हैं रिफ्रैक्शन में। ठीक है, ये तीनों टॉपिक ही पूरा रे ऑप्टिक्स का नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगला आता है EMW। इसमें बस रटना है, आपको रटना है। इसमें सारे ऑइब के बारे में आपको रट लेना है। ठीक है, सारे मतलब अल्फा बीटा गामा ये सब तो है ही, वो सब रटना वाला। और उसके साथ साथ और कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो सब रट लेना है। और शुरुआत में चैप्टर्स की स्टार्टिंग में कुछ सी और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ आपका फॉर्मूला रहेगा, उसको आपको रट लेना है, क्योंकि उससे सवाल कई बार देखा गया है कि पूछता है सवाल। ठीक है, तो इसको पूरा रट लेना है आपको। ठीक है, तो अभी तक आपका अगर ये 3 चैप्टर कर लिया आप, तो इन 3 चैप्टर से आपका 12 से 13 सवाल पक्का होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद आते हैं ग्रेविटेशन। देखिए गाइस, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक चैप्टर पढ़ने पे आपको दो चैप्टर का फायदा उठाना है। वो क्या, कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, ग्रेविटेशन में आप मास लेते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आप जाके क्यू ले लेते हैं। आप अगर ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ लिए तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर उसमें भी अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नहीं, हमको नहीं पढ़ना है,
या आप अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ग्रेविटेशन तो और आसान है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम है नहीं जो मैं ग्रेविटेशन पूरा पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है और जो कि बिना पढ़े जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब भारी पड़ सकता है आपका। तो देखिए क्या क्या है वो सब, एक है केपलर लॉ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एस्केप स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या करता है गाइस, देखिए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपका थर्मोडायनामिक्स जो है केमिस्ट्री में भी कवर करता है। तो एक चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको उसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी आपका क्या कहते हैं बेनिफिट मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जिससे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और हीट में जो है, हीट में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बार अच्छा फॉर्मूला अगर सही से याद कर लिया और हर एक फॉर्मूला का 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं हर एक फॉर्मूला का तो आपके लिए आसान लगने लगेगा। उसके बाद आते हैं ऑसिलेशन और वेव्स गाइस, ठीक है। ऑसिलेशन और वेव्स में देखिए, ऑसिलेशन और वेव्स है तो एसएचएम थोड़ा हार्ड तो है, देखिए ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं एकदम हार्ड नहीं है, एसएचएम थोड़ा हार्ड तो है देखिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिक बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा। ऑसिलेशन और वेव्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर एनटीए वाले नहीं चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन बने तो आप नहीं बना पाएगा। एसी वर्मा से भी हायर लेवल का सवाल दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन बने, इसीलिए वो लोग बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ओसिलेशन एंड वेव्स का कुछ टॉपिक्स है जो आप पढ़ लेंगे तो आपका मतलब मार्क्स सिक्योर हो सकता है। 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों जब इस ओसिलेशन वेव्स हैं तो ये आपका सिक्योर हो सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। एक है टाइम पीरियड है, वेलोसिटी है, ओसिलेशन एंड एसएचएम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और आखिरी है एनर्जी। ये टॉपिक आप किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर सही में 100 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा मार्क के लाना है तो उसके बाद आता है वेव्स में बीट आ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, ये सब टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत लोग इस चैप्टर को अनदेखा कर देते हैं, छोटे सा चैप्टर है इसमें क्या ही कर लेगा। देखिए पिछला अगर कुछ साल का ट्रेंड देखा जाए तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहा है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा हो भी सकता है कि इस साल 2 क्वेश्चन और भी पूछ लें, तो समझ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क, गलती की है तो 10 नंबर खत्म। तो यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक्स हैं, हो सके तो पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि छोटा चैप्टर अगर नहीं पढ़ पाते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो देखिए इन टॉपिक्स को, ईरर है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स हैं, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको आपको करना ही करना है। उसके बाद आते हैं देखिए कुछ चैप्टर्स फिजिक्स में ऐसा भी है जो कि फ्री का मार्क कैरी करता है। फ्री का मार्क मतलब कि कम मेहनत में आपको नंबर मिल जाएगा उसमें। तो देखिए क्या क्या चैप्टर्स हैं, वही है यूनिट एंड डायमेंशन है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जिसमें बस आपको फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के बारे में अच्छे से अगर रट्टा होना चाहिए। अगर आपको रटा हुआ है तो आपका नंबर उठा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EMW है जो आपको बताए, वेव ऑप्टिक्स का फॉर्मूला बेस्ड है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डुअल नेचर सेमीकंडक्टर है, ये सारा ही है आपका ज़्यादातर चीज़ें। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपका 27 क्वेश्चन आ जाता है। 27 क्वेश्चन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 27 क्वेश्चन यहाँ से आपका इतना अगर आप कर लिए, अब 27 क्वेश्चन सही होकर आने ही वाले हैं। 27 क्वेश्चन मतलब है बहुत मार्क्स, शायद पता ही होगा 27 क्वेश्चन का मतलब पता है, 27 इंटू 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास इतना सब हो गया है, ये सब हो चुका है, तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो और भी देखिए कुछ कुछ चैप्टर्स का मैं टॉपिक लिख चुका हूँ जो कि अच्छा मार्क्स कैरी करते हैं, तो उन चैप्टर्स को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए कुछ टॉपिक पढ़ना है आपको जो कि अच्छा मार्क्स कैरी करता है, या पढ़ के जाना ही है आपको। और है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, मीटर ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये सब मतलब वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं
वो सब आपको पढ़ना है, पावर पढ़ना है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, ये तो पढ़ के जाना ही है। सर्किट तो खैर सर्किट तो इतना आसानी से सॉल्व होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दे चुके हैं आपको। देखिए सर्किट इतना आसान नहीं है सॉल्व करना। सर्किट में आप जब तक आप अच्छे से टाइम नहीं देते हैं सर्किट सॉल्व करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप फालतू के काम में फंस गए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर्किट से, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे अभी पूरा एक दिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में देखिए आपको पोटेंशियल तो पढ़ना ही है, डाइपोल पढ़ना ही है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। आगे चलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड तो आपको पढ़ना ही है, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ना है, और एक क्या है टॉर्क। इन टॉपिक्स को पढ़ना ही है, आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए इन अभी अभी जो चैप्टर्स बोल रहे हैं ये चैप्टर्स आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। देखिए आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तब आप पढ़ सकते हैं ये टॉपिक्स। आप इन चैप्टर्स के इन टॉपिक्स को पढ़ना आपको जरूरी है, इनको पढ़ना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज को सॉल्व। यंग मॉडुलस हो गए। ठीक है, यंग मॉडुलस हो गए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपका कैलोरीमेट्री हो जाएगा, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, वर्क और एनर्जी है, पावर पढ़ना ही है। ठीक है, बाकी आप पढ़े या ना पढ़े वो पावर तो पढ़ना ही है। और वर्क डन देखिए वर्क डन तो कैलकुलेट करना ऐसे भी सबको आ ही जाता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप आ ही जाता है, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको मतलब देखिए आपको अगर नहीं पता है तो टाइम मत उतना फालतू बर्बाद कीजिए। वर्क डन बहुत जगह पे पूछा जा सकता है, अब हर एक केस आपके लिए सामने लाना अभी मुश्किल है। ठीक है, तो आप पावर पे ही ध्यान दीजिए। आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वर्क डन आप कीजिए अच्छे से। एनएलएम के बारे में बात करते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको पढ़ना ही है, और सर्कुलर मोशन पूरा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोटेशनल मोशन। सुन के ही तो डर घुस गया होगा आपके अंदर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रोटेशनल मोशन इतना भी हार्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम देंगे तो रोटेशनल मोशन बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर ये सब बातें अभी फिजूल की बात है, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं देना है उतना। तो आपको बस वही टॉपिक पढ़ना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में है रोलिंग मोशन पढ़ना है। रोलिंग मोशन का सारा फॉर्मूला आपको पढ़ना है, सारा, आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इतना टॉपिक्स बाद वाले जो यहाँ से टॉपिक्स बताया आपको, इससे नीचे वाला टॉपिक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, नहीं है टाइम मत कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का हर एक टॉपिक्स आपको पढ़ना है, हर एक चैप्टर्स आपको पढ़ना ही है। आप अगर 100 120 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और नीचे वाला टॉपिक्स आप पे डिपेंड करता है, वही बात है। आप कीजिए तो अच्छी बात है, ज़्यादा स्कोर आएगा, नहीं कीजिए तो फिर कम आएगा, यही बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में गाइस। आप खुद पे विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। बस कुछ दिन है और एग्ज़ाम का। थैंक यू गाइस।